के पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से उनके चुनाव को लेकर खास बात। इस वक्त हम हैदराबाद में और तेलंगाना का जो इलेक्शन है बहुत दिलचस्प है। 10 साल हो गए तेलंगाना के फॉर्मेशन के बाद और पहली बार ऐसा लग रहा है कि केसीआर और कांग्रेस के बीच में आमने सामने की टक्कर है। एक दिलचस्प कैंडिडेट और शख्सियत हमारे साथ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब और पूर्व सांसद है जो इस बार हैदराबाद से कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। बहुत स्वागत है, बहुत कीमती वक्त आपने निकाला। अरे भाई, लोग ये जानना चाहते हैं कि हैदराबाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इश्यूज क्या है? क्योंकि केसीआर बार बार कह रहे हैं साहब हमने काम किया है, हमने सोशल स्कीम्स दी है, सबको कुछ ना कुछ दिया है। जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? उनके स्कीम्स पूरे फेल हो चुके हैं। जिन स्कीम निकाले उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं। स्कीम के ऊपर अगर आप देखें तो सब में बड़ा तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, 1,20,000 करोड़ रुपए उसमें ऐसे ही चले गए। अभी तो पानी के जैसा फैल गया, एक्चुअली वो डूब भी गया। जो प्रोजेक्ट है डूब गया, इतना प्रॉब्लम जो है ख्याल में आगे चल के इसमें प्रॉब्लम भी होगा। बट उन्होंने कोई स्कीम क्या नहीं दिया। माइनॉरिटी के लिए बोला था करेंगे 12%, 12% दे ही नहीं सकते था। उसको लोग को गुमराह कर दिए। आप 10 साल से बोल रहे 12% देता हूँ 12%। तो कांग्रेस पार्टी ने जब मेरे ख्याल में 5% दी थी, फिर कोर्ट में गया था, फिर कोर्ट में 4% हुआ है। तो उसके अलावा दे ही नहीं सकते। आप 12% आप दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। कोई काम उनके कोई स्कीम है नहीं। शादी मुबारक में हो रहा है, 1 साल के बाद पैसे मिलते हैं। माइनॉरिटी का जो है वक्फ बोर्ड है उसमें अभी वो भी डिजिटलाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे उनको पावर भी नहीं है। जुडिशियल पावर देंगे, जुडिशियल पावर भी नहीं दिए। वहाँ एक ऐसा जगह रूम है, वहाँ पे पूरे पेपर है, उसको पूरा लॉक करके रख दिया। वो नहीं है। उर्दू अकेडमी बंद हुई चुकी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, ठीक ठाक। इस्लामिक सेंटर के लिए, जैसे दिल्ली में आपका जो इस्लामिक सेंटर है, आपने देखा यहाँ इस्लामिक सेंटर के लिए जमीन देते हैं लोधी रोड पे जो है। हाँ, तो लोधी रोड पे अभी तक तो जमीन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। माइनॉरिटी दलित के भी लिए दिए थे, वो भी वो लोग कुछ काम नहीं किए। दलितों के लिए दलित बंधु बोल के दिए, वो अपने अपने लोगों को दे लिया। और जो डबल बेडरूम हाउसेज, 2 बेडरूम हाउसेज बोले, बाद जगह में आप जाएंगे तो खाली ढांचा अंदर कुछ है ही नहीं। और जो लोग को भी इतना दिया, लोग उनसे तंग आ चुके हैं गवर्नमेंट से, लेकिन कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी है एस केसीआर, माइनॉरिटी वोट्स की बात करें तो वो रिलाई कर रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब, पतंग। हाँ, वो भी कह रहे हैं नहीं साहब कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं है, कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के लिए कुछ नहीं किया। ओवैसी साहब कह रहे हैं साहब राहुल गांधी को वो चैलेंज कर रहे हैं कि आइए हैदराबाद से चुनाव लड़ लीजिए। नहीं, उन्होंने भी जाके लड़ गया ना। चैलेंज तो करना बहुत आसान काम है। राहुल जी ने तो बाहर जाके लड़ा ना चुनाव, बाहर जीता है। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने तो कुछ भी जीता ही नहीं ना। हर बार राहुल गांधी के ऊपर रोते रहते हैं। तो खुद क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर है। कोई भी कुछ भी कहे वो बहुत बड़े लीडर है। उनके असदुद्दीन उनकी टक्कर नहीं ले सकते। इन्होंने जो बोल रहा है राहुल गांधी को लड़ो बोले, खुद बाहर से निकल के लड़ो बोलिएगा। इनका काम क्या है? बोलिए कुछ काम ही नहीं है। खाली इनको खुशी इस बात में होती है कि बस खाली ये वोट कट करते हैं, कोई कैंडिडेट हार जाए तो इन्हें बहुत खुश होते हैं। वो वही है उनका। और दूसरा और क्या है बताइए? और दूसरा और कम्युनिटी के लिए भी क्या क्या ऐसे भड़कावे भी देते हैं। उसकी वजह से आज कम्युनिटी डाउन हो गई हमारी। मुस्लिम माइनॉरिटीज को इतने प्रॉब्लम है, यूपी में हो रहे, बिहार में हो रहे, क्यों हो रहे? इसी वजह से हो रहे भड़कावे। क्या कर रहे हैं? उन्हें कम्युनिटी के लिए क्या किया? जीरो, कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा भाई, बातें करने से कुछ होता है। ये जो पॉलिटिक्स वाली पिच है, इस पिच में थोड़े समय से आप फॉर्म पे नहीं चल रहे। आप देखिए मुरादाबाद से एमपी हो गए थे, फिर आप राजस्थान गए, फिर आप यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट हो गए थे। लगातार 2-3 स्टेट्स भी आपने चेंज किया। अब आप फाइनली ये आपका होम टर्फ है जहां आप खेल रहे हैं। देखिए, मैं तो हैदराबाद का रहने वाला। हाँ, होम टर्फ है, मैंने कहा। आप मेरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बोल रहे हैं फॉर्म पे नहीं थे, आप भी पहले आप ये क्वेश्चन वापस लीजिएगा। क्योंकि मैं तेलंगाना रह के मुरादाबाद में जाके जीता हूँ। हाँ, जीते थे आप। और आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि मैं 4,500 करोड़ का काम किया हूँ। हाँ, किया। तो मैं आप पहले ही बोल ही नहीं सकते फॉर्म पे नहीं हूँ। ठीक है, हम लोग वहाँ पे गए, मैं खुद चेंज करना चाह रहा था। सवाई माधोपुर से लड़ना चाह रहा था। हाँ। चैलेंजिंग था मेरे लिए, चैलेंज लेना चाह रहा था। ठीक है, हम हार गए तो हार जीत तो लगी हुई रहती है। एक हार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। टीम जब कितना, मैं तो हार जीत में तो हुआ ही, पैदा ही हुआ हूँ मैं। कोई हारे कभी जीते हैं। अभी अगर मैं क्रिकेट में भी अगर आप रिकॉर्ड भी अगर देख लें, आज मैं 23 साल हो गए मेरे को सोच के। मैं 18-19 फाइनल में से 11 फाइनल मैं ही जीता हूँ। अभी तक कोई भी प्लेयर रिकॉर्ड आप ही का, कैप्टन नहीं है। तो आप खेल तो देखिए आसान, बोलना बहुत पार्ट ऑफ आसान द है। जॉब, पार्ट ऑफ द जॉब रहता है। खेलना चाहिए। खेलना चाहिए। आप फिट पे है तो यहाँ की तेलंगाना की जो पॉलिटिकल पिच है वो क्या कह रही है? क्योंकि कर्नाटक जीतने के बाद से कांग्रेस पार्टी ने बहुत कंसंट्रेट किया। राहुल गांधी ने बहुत सारी सभा की, भारत जोड़ो यात्रा हुई, प्रियंका गांधी ने कैंपेन किया। यहाँ की पिच क्या कह रही? पहली बार लोग कह रहे हैं कि साहब मुकाबला है तेलंगाना। डेफिनेटली मुकाबला है। इंशाल्लाह हम जरूर यहाँ पे सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि लोग बदजन और तंग हो चुके हैं इस गवर्नमेंट से। ये लोग चाह रहे कि कोई चेंज हो और काम करे। क्योंकि ये गवर्नमेंट खाली काम तो कुछ करती नहीं, खाली बातें करती रहती है। अभी उनका मुद्दे कुछ भी नहीं, तो बस इनको अटैक करो, उनको अटैक करो, बस यही तो करते हैं।
और क्या काम कर रहे हैं बताइए। दूसरा काम अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अगर बोलूँ, जुबली हिल्स जो तो अप मार्केट है, अब जुबली हिल्स बारे तो क्या सोचते हैं आप? बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के बारे में क्या सोचते हैं आप? लेकिन दोनों साइड मैंने पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग है, लेफ्ट और राइट वाली, वो बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं। आप सुनिए, हमारे केटीआर साहब बोलते हैं कि अजहरुद्दीन को कुछ मालूम ही नहीं है जुबली हिल्स के बारे में। मैं खुद जुबली हिल्स में 10 साल रह चुका हूँ और मेरे को गली गली मालूम है जुबली हिल्स के। और इतना जो आप जो हैदराबाद में जो इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी, उनके जो नुमाइंदे हैं वो डेवलप ही नहीं करे 10 साल से, तो फिर बाहर आप बंगारू तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना बोलते हैं। क्या है बताइए, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। आप चलिए कभी मेरे करप्शन इशू है तेलंगाना के अंदर, हर जगह पे है, क्यों नहीं है बताइए। यही तो काम चल रहा है। दूसरा काम, पूरे वक्फ के प्रॉपर्टियां पूरे हड़प हो चुके हैं। वक्फ का लैंड 77,000 एकड़ था, अब जाके मेरे ख्याल में 20,000 भी नहीं बचा होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग बने पूरे वक्फ प्रॉपर्टी पे ही है। ठीक है, एक लंबा समय आपने क्रिकेट को भी दिया है, राजस्थान चुनाव तक और अभी तक आप देखिए क्रिकेट की बहुत चर्चा राजनीति में। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ड्रेसिंग रूम में गए, क्योंकि आप कैप्टन थे, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा राजनीति से ऊपर, और जो पनौती शब्द चले, दो चीज चली, एक राजनीतिक एक खेल, लेकिन ये दोनों राजस्थान चुनाव में चलता रहा और अब तक चल रहा है, उस पर आपकी निष्पक्षता क्या है? तो देखिए, इसके बारे में मैं क्या उतना ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। इसमें जो ऑलरेडी बोल चुका है वो चल रहा है, तो अभी वो चलते ही रहेगा। पॉलिटिशियंस आते थे आप लोग के साथ पास में मिलने उसको? हम तो बहुत बार मिले, ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी चाहते हैं। लोग हैं, लोग लाइक करते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, क्रिकेट लवर्स ऑफ क्रिकेट, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसमें ज्यादा इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, अभी भी जब आप जाते हैं कैंपेन करने यहाँ पे, तो लोग किस किरदार को ज्यादा मानते हैं, सफेद कुर्ता पैजामा या वो जो अजहरुद्दीन कैप्टन? लोग मिलते हैं तो डेफिनेटली, मैं देखिए मैं क्रिकेटर हूँ, नेचुरली मेरा नाम क्रिकेट से ही ऊपर हुआ है, तो डेफिनेटली क्रिकेट के बारे में तो चर्चा होती ही रहती है। बट मेरे को लोग जानते हैं क्रिकेटर के लिए, बट जब लोग ये भी जान रहे हैं कि यहाँ पे मैं काम करूँगा, क्योंकि उनको पता है कि अजहरुद्दीन है काम करने वाले आदमी है। तो यहाँ पे एमएलए का काम क्या है, राउडीज़म ही कर रहे हैं खाली, कि राउडीज़म प्रमोट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको फोन आ जाएगा, क्यों काम कर रहे हैं, आपको मारेंगे, मार तोड़ेंगे, गुंडागिरी कर रहे हैं। वो जो गुंडे हैं उनके 2-3-4 गुंडे उसके साथ करते हैं और पूरे ज़मीना हड़प करते हैं। अगर आप कोई काम के लिए गए तो दिखेंगे, अरे ज़मीन अगर अच्छी रहे तो चलो उसको मान लिए। कई फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंगा बन रहे हैं, वहाँ पे अपने प्रिंट हाउस ले लिए। यही काम तो किया है और दूसरा काम कुछ किया ही नहीं है। बताइए और क्या काम करें बताइए। डेवलपमेंट जीरो, क्या इतने इश्यूज है वेरी बैड कंडीशन। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब कह रहे थे कि साहब मैं यहाँ हूँ, क्रिकेट को मिस करता हूँ, किरदार वही है, लेकिन आज कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम जनता के बीच में करें। इंडिया न्यूज।